और भाई साहब आपको याद होगा हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे फिल्म ऊंचाई की, बंगाली मार्केट में शूटिंग किए थे, और जिस दुकान में हम लोग कर रहे थे ना, जी जी, उसी के पीछे था एक गली है, उस जमाने में थी, अब तो बड़ी बड़ी दुकानें बन गई वहां पर। जी, जी, जी। लेकिन उसके पीछे गली थी, वहां पर ये चाट बनता था सर, पानी पूरी और क्या क्या सर, कमाल का। बहुत ही स्वादिष्ट। सर ये चाट वाट की बातें इस समय कर रहे हैं सर, सॉरी बर्बाद सर, हो मैं रहा है, सर। माफी चाहता हूँ। सॉरी सर। ऑलराइट, तो एक चीज हम बताना चाहते हैं अपनी जनता को कि जब बड़े बड़े कलाकार एक साथ एक फिल्म में काम करते हैं तो किसी न किसी का कोई ईगो होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजो की इतनी मित्रता थी, न कभी बहस हुई हमारी, लेकिन एक चीज पे बड़ी बहस हुआ करती थी। मुझे पता है क्या बोलने वाले। खाना भाई, खाना। ऐसी बात। खाने की बड़ी खाने। डिस्कशन होती थी। तो आप इससे सहमत हैं अनुपम, आप हैं कि नहीं? जी, बहुत बहुत डिस्कशन होता था सर। मैं और बमन एटलीस्ट हमें तो खाना बहुत अच्छा लगता है सर। आप तो, मैंने आपको खाते देखा, आपको हर चीज वैसे खाते हैं जैसे वर्ल्ड का सबसे टेस्टी खाना है। बच्चन साहब पूरा खाने का सीन खाने के साथ करते हैं और उसी मजे से मजा लेते हैं जिसमें जैसे पहले। दैट्स अनबिलीवेबल सर। इसकी एक वजह है सर हाँ सर। कि अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारी नौकरी जो है खतरे में पड़ जाएगी। सर नहीं सर, आप, मैं तो कहेंगे सर, बार बार तुम्हारे लिए नया खाना थोड़ी ना ला सकते। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, अगर जैसे रोटी और दाल पड़ी है तो मैं थोड़ा सेब पीछे से लेके मुंह में डालता हूँ, फिर ऐसे ऐसे चबाना शुरू कर देता हूँ। बट यू डू एवरी टेक विद द सेम इंटेंसिटी। एक दिन ऊंचाई की, एक दिन शूटिंग में लंच हमने कर लिया था और लंच के बाद ही खाने का सीक्वेंस था। हाँ। सर आपने उस दिन भी मतलब दबा के खाया, मतलब मैं बताती हूँ, एक बार हमको, हमारे को सबको सीन था पान खाने का। हाँ, हाँ। यू रिमेम्बर? बिल्कुल। तो ये पान नहीं खाते वैसे जनरली, हाँ। और हम सब ने जब सीन हुआ तो ऐसा बड़ा सा पान था, ऐसा उठा के एक छोटा सा बाइट लिया, सर ने पूरा मुंह में डाल लिया प्रॉपरली। हाँ। और फिर इनका हुआ गला खराब, क्योंकि ये खाते नहीं। याद है आपको? बिल्कुल याद है बुखार जी। हुआ था आपको। तो ये है। मतलब ये आज एक चीज और पता लगी कि जिन्होंने खाई के पान बनारस वाला खाया है। अरे सर वो 7-8 दिन तक शूटिंग चली है, उसमें तो एक दिन में 40 पान खाने पड़ते थे। करेक्ट सर। और सड़ एक गई जबान हमारी चूना लगा लगा करके। ओके भवन जी, जी ये शायद पहला अवसर है जब आप नीना जी के साथ काम कर रहे हैं। जी। हमें ऐसा पता चला है कि सर बहुत घबराए हुए थे आप, डरे हुए थे नीना जी के साथ आपको काम करना है। नहीं, झूठी बात है। झूठी अच्छा बात। उनको तो बोलने दीजिए। अगर नीना जी और मेरा अगर संबंध अगर होता पिक्चर में कि मेरे दोस्त की बीवी होती तो मैं इतना डरावा नहीं रहता, लेकिन मेरी बीवी है ना पिक्चर में, तो डरना तो लाजमी है पहले से। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऑडियंस जी, मैं आप सबको बोल रही नहीं हूँ। ठहर जाइए, हम पूछे एक सेकंड, बीवियों से नीना जी। सब डरते हैं, ये कोई उल्टा होता है। ये सब यूं ही बात कर रहे हैं ये लोग। जितने भी मर्द हैं यहाँ पर अपना हाथ ऊपर करें। और को बोलना मत अभी। आप में से विवाहित कितने हैं? ये जो बमन जी अभी बोले हैं सही है कि नहीं? औरतों से पूछिए ना। उनसे पूछने की जरूरत ही क्या है? नो। अरे क्या बात बोल रहे हैं आप? ऑलराइट। नहीं सर, ऑलराइट नहीं सर। क्या हो गया? मैं कुछ कह लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी जी बिल्कुल। एक तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि ऊंचाई में मैंने अपने ये साथी कलाकारों से बहुत कुछ सीखा। इसके बारे में छोटा सा बता दूं। अच्छा सीखा होगा तो ही बोलिए। हाँ, सब अच्छा ही है, बच बुरा गए। नहीं, छुपा दिया मैंने। सर के लिए मैं बताऊंगी कि अच्छा सर मतलब क्या है ये?
हमारा नाम है एक। अमित सर के लिए मैं नहीं, बताऊं? अमित सर मत बोलिए, अमित क्या बोलिए। नहीं सर, तो इम्पॉसिबल है, अच्छा, अमिताभ बोल दीजिए। वो मुझसे निकलेगा ही नहीं। नहीं नहीं प्लीज। अच्छा, मैं ये जो सर बैठे हैं ब्लू सूट में, अच्छा मैं जो ये व्यक्ति बैठे हैं, हाँ ये सही है। ये जो व्यक्ति बैठे ब्लू सूट में, उनसे शुरू करना चाहती हूँ। जो मैं अभी कह रही थी ना, पान वाली बात, उसके बाद इनका गला खराब हो गया और इनको बुखार भी हो गया, जो हमें मालूम नहीं था। एक दिन एक सीन था जिसमें मैं तो छाया में खड़ी थी और ये तीनों लोग खेत में, भरी दोपहरी में, दिल्ली में बहुत गर्मी थी, वहाँ इनका छोटा सा सीक्वेंस। इस व्यक्ति ने आराम से वो सीन किया। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि इनको बुखार है। ये इनकी बात है, जो बहुत बड़ी बात है। और कैसे सीखने को मिलता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी नाइट शूट थी और मेरी बहुत बुरी हालत थी, खांसी थी, बुखार नहीं था, खांसी और सब था। और मैं बोली थी अरे भैया मेरे को जाने दो, अपने मन में सोच रही थी और बहुत क्रिब कर रही थी अपने आसपास के लोगों से। और इससे पहले कि मैं डायरेक्टर को जाके बोलूं, मुझे इस व्यक्ति की याद आई। मैंने कहा जब वो बुखार में धूप में खड़े हो सकते तो तुम चुप रहो, चुप करके अपना काम करो। वाह, दिस इज द कमिटमेंट। क्या है नीना जी, आपको बात बता दें, नौकरी सही रहे इसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और अनुपम जी का एक मोटिवेशन ऐसा होता है जो हम पर बहुत अच्छा असर डालता है। ये हर चीज में ऐसा रहते हैं कि नो, जो दुनिया जहान बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जी जी मैं हमेशा बोलती हूँ अरे यार, जब आपको कोई तकलीफ है तो थिंक पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जी जी। बट ही डजंट से थिंक पॉजिटिव, ही से समथिंग टू यू कि आपको लगता है हाँ लाइफ भी इतनी बुरी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये कला इनमें है। हाँ, हाँ जी। ये कभी किसी को निराश नहीं देखना चाहते, कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, कभी भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास एक और कला है जिसके बारे में पता नहीं आपने उसका अनुभव किया है कि नहीं। सर ये पीठ बहुत अच्छी तरह से दबाते हैं। मेरी तो कभी नहीं दबाई। बस, और मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुंह से यही निकलेगा, हाय अनुपम। सर अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। नीना जी, यदि आप कभी भी कष्ट में हो, पीठ का दर्द हो, गले का दर्द हो, इनको बुलाइए, फर्स्ट क्लास। और जो सर ने बोला आवाज वैसे ही निकलेगी। हाय अनुपम। अच्छा, बमन जी के बारे में भी मैं हाँ, कुछ कहना बमन जी के चाहूंगी। बारे में, जी। मुझे पता नहीं था, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये स्क्रीन प्ले राइटिंग की वर्कशॉप्स लेते हैं, जिसमें बहुत दिग्गज लोग जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं वो भी भाग लेते हैं। मैंने इनसे ये सीखा, इनको कितनी सारी चीज़ों के बारे में कितना ज्ञान है। यस, स्पोर्ट्स की बात ले लो, म्यूजिक की बात ले लो, कितनी पुरानी पिक्चरें सब इन्होंने देखी हुई हैं। मतलब ज्ञान का भंडार है। वाह, और कभी ऐसा शो नहीं करते हैं। आप बातें करते रहते थे ना, कभी टेनिस के बारे में, है ना, कभी पुरानी मूवीज के बारे में, एक्टर्स के बारे में, तो मैं सब चुप करके सुनती रहती थी और मैं सोचती थी भाई तो बहुत ज्ञानी आदमी है। Well done, Bhavan. For more updates, subscribe to our channel.